फैमिली में हमेशा अच्छा नहीं होता लेकिन हम अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये फैमिली हमारी है। सो फ्रेंड्स, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इस तरह से कमेंट्स आए कल कामिनी के वीडियो पे, और कल काफ़ी वीडियो इमोशनल था जहाँ पे कामिनी ने ऐसे कहा कि मैं ऐसी माँ बन के रहूँगी हमेशा अपने बच्चे के लिए, तभी वो भी ऐसा बच्चा बन के रहेगा हमेशा। तो कल एक इमोशनल वीडियो था कामिनी जी का जो आया, जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक सीन था जहाँ पे वो अपने बच्चे से बात कर रही थी धनुआ से, और जब वो किस कर रहा था और कह रहा था कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठती हो, है ना, क्यों बैठी हो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था और काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके बोला कि वाकई उस सीन को देख के तो हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। कंट्रोवर्सी हुई। आज कामिनी पहले मायके में थी, आज आ चुकी है ससुराल। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ससुराल में रह रही है, और किस हालात में रह रही है आपने देखा ही है ना। सामान सारा ऊपर जैसे काम चल रहा है पूरे फ्लोर पे, बैग वगैरह दिखाए उन्होंने, किस तरह से कपड़े फैले हुए हैं, सारा सामान फैला हुआ है, मुश्किल होता है ऐसे हालात में। देखिए, आप लोग हो, हम लोग हो, है ना, हम लोगों ने भी ऐसी चीजें देखी हैं। ऑफ कोर्स उनका एक बच्चा भी है, तो किस तरह से सरवाइव कर रहे होंगे इन सब चीजों के साथ। बच्चे की पढ़ाई पे भी असर पड़ता है, मतलब जैसे आवाजें आती रहती हैं कोई भी काम हो, तो बहुत मुश्किल हो रही है। ऊपर से क्या फैमिली का सपोर्ट है, क्या फैमिली उनसे बात कर रही है। तो फ्रेंड्स, सारी बात करेंगे। और कल जो उन्होंने स्पेशली पापा जी को लेके एक चीज बोली कि आप लोग पूछ रहे हैं क्या पापा जी मेरे से बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप लोग, उसमें भी उन्होंने हार्ट दिया है। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों का सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ से गुड मॉर्निंग करती हूँ, और चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये कल की ही वीडियो में मैंने जहाँ कुछ लोगों को ये बोलते हुए देखा कि फैमिली है, सब ठीक हो जाएगा, सारी फैमिलीज में होता है ना। अच्छे दिन भी आते हैं, ये भी दिन आते हैं, और कई कई लोग इनसे कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने भी ये सब चीजें फेस करी है। ये सब चीजें हो जाने के बाद आप कितने अकेले हो, हम आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे काफी लोगों ने इनको समझा, इनको अच्छे कमेंट्स किए, वहां पे उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स भी किए कि आज आप धनुआ के लिए बेस्ट माँ बन रही हो। आपने ये नहीं सोचा कि आपकी सासू माँ भी तो एक माँ है ना, जिनके साथ आपने ये सब चीजें करी। तो काफी कमेंट्स आ रहे हैं कामिनी जी को, उन कमेंट्स पे बात करेंगे। और कल का वीडियो पे आप लोग का क्या कहना है, आप लोग जरूर मुझे नीचे बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कल वाले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट्स किए हैं। कामिनी जी का जो कल का वीडियो था पॉजिटिव था, जैसे माता नवरात्रि जी का, ओ माता रानी का जो नवरात्रे चल रहे हैं, दोनों बहुओं का अगर मैं कहूँ, वो लोग पॉजिटिव वीडियोस ही ला रही हैं। कंट्रोवर्सी से रिलेटेड किसी को टारगेट करते हुए कुछ नहीं बोल रही हैं। इवन मैंने कमेंट्स भी इनके चेक करे, जहां पे ये सिर्फ हार्ट दे रही हैं, ऐसा नहीं कि किसी को टारगेट करते हुए कुछ रिप्लाई कर रही हैं। और सिर्फ मैं एक के लिए नहीं कहूंगी, दोनों के लिए कहूंगी। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ जो नेगेटिव कमेंट्स इस टाइम भी कामिनी जी को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई उनको कुछ बहू के नाम पे बोल रहा है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। इस तरह की चीजें भी मैंने पढ़ी हैं इनके कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स लेकर आई हूं, और मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि यस, वैसी वो परेशान है। सोचिए, उस घर में कल मेरे को ऐसा फील आया कि वाकई उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो अकेली हैं, काम में बिजी हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं और सो जाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जिंदगी कट रही है। ससुराल में अभी चीजें जिस तरह से हुई हैं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए, इनकी जो घर में सासू माँ है, उनकी क्या हालत है इस टाइम, वो किस ट्रॉमा में है। उन्होंने अपनी मदर खोई है। माँ का जाना, कहते हैं ना, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा जो एक माँ का जाना बहुत बड़ी चीज होती है। तो ठीक है, वो 100 साल पूरे करके गई हैं, बिल्कुल। और काफी क्वेश्चंस का भी उन्होंने आंसर दिया है कल अपनी वीडियो में। और साथ साथ कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बोल दी कि मेरा डिसीजन वो ही रहेगा, हालांकि अभी ऐसी स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन यस, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। तो इससे ये चीजें लगती हैं कि दिल में बहुत कुछ इनके भरा है, जो अभी सोशल मीडिया पे ये लेकर आएंगी। जिस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा रही हैं, सहनशीलता से रिलेटेड काफी कुछ इन्होंने सहन किया है, जो कि आज ये सोशल मीडिया पे नहीं बता पा रही हैं। नार्सिस्टिक आदमी औरत के बारे में सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं। खैर, कौन गलत कौन सही, ठीक है, सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन मुझे जहां तक मैंने कल की वीडियो में काफी दर्द देखा है। इनके आंसुओं की सच्चाई भी इन्होंने बताई कि किस तरह से पिछले वीडियो में कुछ लोग मेरी आंखों को कह रहे थे सूजी हुई, तो मैं बहुत, जब आदमी बहुत रोता है, नानी जी वाले वीडियो पे खैर कुछ लोगों ने तो इनके आंसुओं को भी झूठा बोल दिया था। देखिए
हर इंसान का इमोशंस निकालने का अपना तरीका होता है, ठीक है। अगर वो जिस तरह से रो रही थी, लोगों ने यहाँ पे आके उनके मतलब कमेंट सेक्शन में लोग उनको ये तक कह रहे हैं कि ये आंसू झूठे हैं, ओवर एक्टिंग है। तो हर किसी का अपना एक इमोशंस निकालने का तरीका होता है। तो चलिए मैं कुछ कमेंट्स लेती हूँ जो इस वीडियो पे लोगों ने किया, जो इनका रीसेंट वीडियो आया है। ये ऐसी बहू है जो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। कहाँ से छेद कर दिया? आप एक बात बताइए, अगर वो अपने मायके वालों के लिए, है ना, अगर उसके पेरेंट्स ससुराल में नहीं आ रहे थे, उन्हें बुलाया नहीं जा रहा था, भाई की शादी का इंसिडेंट इन लोगों ने सब कुछ बताया, ठीक है, वो देखती थी कि घर में एक बहू के पेरेंट्स आ रहे हैं, उस टाइम उनके मन में कितनी सारी चीजें आती होंगी, ठीक है, कितनी दुखी खुद होती होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी कभी गलती नहीं रही होगी, लेकिन एक लड़की के लिए ना, जब उसके माँ बाप पे बात आ जाती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं दिल में बहुत चीजें हैं, बहुत हर्ट हैं, वो बहुत इमोशनल तभी दिख रही हैं, ठीक है। उनके अगर सर पे किसी ने एक बार प्यार से हाथ फेर दिया होता, और जो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये पहले वीडियो लेकर आई, तो मुझको लगता है कि आप इनकी रील देखिए। इन्होंने टाइम दिया था, इनके हस्बैंड ने बात करी थी सासू माँ से कि वो वीडियो डालनी है, लेकिन ये लोग देखना चाहते थे आखिर क्या है, लेकिन बहुत सारी चीजें निकल कर आई। तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ, एक लड़की हमेशा ससुराल मायके उसे दोनों जगह का देखना होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो लोग लिख रहे हैं कि जिस थाली में खाती है, हमने जो भी इन पे एलिगेशंस लगे थे, कुछ एलिगेशंस तो अब प्रूव हो भी रहे हैं कि बिल्कुल गलत थे। जैसे चाय, चाय आपने देखा, वो 2 दिन से चाय भी बना के दे रही है ससुर जी को, और सिर्फ ससुर जी को नहीं, वो खाना भी बना रही हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप इस किचन में क्यों कर रहे हो, इस किचन में तो आपको काम करना पसंद नहीं था, आप अपना अलग किचन बना लो, किचन का बंटवारा कर लो, ऊपर अलग बना लो, है ना। लेकिन वो इसी किचन में आके बना रही है, वो घर की बड़ी बहू है, ठीक है, चाहे व्रत का खाना हो, सब कुछ बना रही है अपने। और ससुर जी जैसे इनकी वीडियोस में दिखे थे, कल पूजा भी कर रहे थे ऊपर, और ये प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो उनका भी फास्ट है। तो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। इनकी वीडियो में अभी सासू माँ नहीं दिख रही है, निकी नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि वो लोग सोच रहे होंगे ये बात करे, इनके दिमाग में होगा कि सब लोग मेरे से बात करें, तो कहीं ना कहीं एक ईगो भी होता है लोगों में, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी यूट्यूबर है, वो भी यूट्यूबर है, तो लोग इसीलिए ये लोग सोचते होंगे कि पहले मुझसे कौन बात करे, पहले कौन बात, इसी चक्कर में लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, और यहाँ पे यही हो रहा है। अच्छा, ये कमेंट आया कि धनुआ के लिए आप बेस्ट माँ हो और रहोगी दी, आप कभी फर्क नहीं करोगी, क्यों कोई माँ फर्क करती, कैसे फील आप दिखा रही हो, अजीत जीजू को कैसा फील वो भी आप समझ सकती हो। रही बात धनुआ की, वो आपके लिए बेस्ट बनेगा, बस आप जैसी वैसे हमेशा रहना, बस जो हुआ सो हुआ, माता रानी दिन के सब अच्छा होगा। और भगवान भी कहते लोग के साथ गलत तब तक होता है जब तक वो खुद आवाज नहीं उठाते हैं। बस अब आप आगे बढ़िए, खुश रहिए, भगवान आपके साथ है, आपने जो सहा है वो सब माता रानी देख रही है, लव यू दी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने बोलने की कोशिश करी, जिसपे कामिनी जी थोड़ा इमोशनल होते हुए भी दिखी है। अब इमोशनल किस पार्ट को लेके हुई, क्या इस पार्ट को लेके कि अजीत को कैसा फील हो रहा होगा, अब आप समझ सकती हैं, है ना। आप मतलब कभी बच्चे में फ़र्क नहीं करोगी। तो देखिए, उस टाइम पे सासू माँ का जब वो सुमित और निक्की की वीडियो में आई थी, उस टाइम काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली थी। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि यस, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। किन परिस्थितियों में आई, ठीक है, कोई प्रेशर था उन पे, घर का बड़ा बेटा बहू, ठीक है, उनके वीडियो में नहीं आना, और जिस तरह से बोला कि नहीं, वैसे उन्होंने ये भी बोला था कि वो भी करता है मेरे लिए, लेकिन क्यों उस टाइम पे काफी आवाजें उठी थी कि नहीं, एक माँ को ऐसे नहीं करना, माँ हमेशा बच्चे के लिए बराबर होती है। तो इस चीज का दुख इनके मन में भी था। जब आपने देखा था इनकी साइड से वीडियो आया था, इन लोगों ने यही कहा था कि माँ तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो काफी दुख में अजीत भी होंगे, लेकिन इस टाइम ये सब चीजें हालात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद काफी चीजें आएंगी, जो इनके मन में चीजें चल रही हैं कामिनी जी के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, बिल्कुल वो फूटेंगी। मन में बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी, आप लोग खुद देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से वो अभी इतनी शांत है, क्योंकि घर की आप देखिए ना, परिस्थितियां ऐसी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ही प्यार आपकी सास ने भी किया होगा अपने दोनों बेटों को, जो आज सोशल मीडिया पर उनके दूध का कर्ज उतार रहे हैं। ऐसे दिन किसी भी माँ को ना देखना पड़े, और इन सब का जिम्मेदार है, ज़रूर सोचिएगा, और जो बोओगे आगे वही काटना पड़ेगा, याद रखिएगा। सही कहा। तो कामिनी जी ने इस पे हाथ जोड़े हुए हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, अगर सासू माँ इतनी सही होती तो बच्चों में महाभारत ना होता।
तो ये भी कहना है कि उस टाइम अगर सासू माँ ने समझा लिया होता, है ना, तो इस तरह की चीज़ें आज हमें देखने को नहीं मिलती। एक ने लिखा है, जो बातें आप पब्लिक को शेयर करना चाहती हो उन्हें अपने परिवार में शेयर करो, संबंध ज़रूर सुधरेंगे। सगी बहनों में भी मतभेद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ज़मीन में ज़माने में ढिंढोरा पीटो। विषय परिस्थितियों में हमें परिवार ही सहारा देता है, बाहर वाले नहीं। कितने भी मतभेद हो जाए आपस में सुलझाओ, बेहतर रहेगा। तो ये भी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने ये कहा है कि कैमरे के ऑफ कैमरा सुलझाओ। सोशल मीडिया पे जो आप पहले आते थे एक जॉइंट फैमिली की तरह, ठीक है, एक अच्छी, लोग आपकी वीडियोस देखना पसंद करते थे, उस तरह हो। अगर आपके मन में कुछ बातें हैं तो आपको बिल्कुल ऑफ कैमरा अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जो पिछले दिनों में हुआ, काफ़ी चीज़ें निकल कर आई, कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है। तो बिल्कुल अभी टाइम लीजिए, मन में है इनके, देखिए इनके कल चेहरे से ही लग रहा था काफ़ी कुछ है ये, और इन्होंने जिस तरह बोला मेरा डिसीजन बदलेगा नहीं, अभी स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे शेयर किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमें और देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों ने बोला, ये नौटंकियों के व्लॉग कौन देखता है, तो यहाँ देवरानी जेठानी को नौटंकी बोला जा रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस घर में देखिए दो व्लॉगर्स होते हैं, यहाँ पे देवरानी जेठानी है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन, देखो उसने ये साड़ी पहनी, इसने ये साड़ी पहनी, उसने देखो सास को ऐसे बोला, तो ये होता ही रहेगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पे आए हैं, आपको तारीफ भी मिलेगी, क्रिटिक्स भी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक बात रही हेट कमेंट्स की, जो लोग गंदी बॉडी शेमिंग करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। खैर, अब तो ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि क्या कामिनी शांत रहेगी, क्या ऑफ कैमरा चीज़ें सॉर्ट आउट करेगी, सोशल मीडिया पे रायता नहीं फैलेगा, फैमिली में चीज़ें रह के ठीक हो जाएंगी। उधर जो इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर भी करी थी, चाहे वो निक्की हो, चाहे कामिनी जी हो, अपनी वीडियोस में, कि हमारे घर पे पूजा पाठ भी हो रही है और वो सब चीज़ें मामा मामी जी कर रहे हैं, उनके घर पे होगी, बेटी के घर पे नहीं होता है। और चाहे वो नए कपड़े वाली चीज़ हो, चाहे वो खाने में जो सब्जी और खाने में हल्दी नहीं पड़ती है कुछ दिन, तो वो सारी चीज़ें कल दोनों देवरानी जेठानी ने साथ में एक ही वीडियो में, मुझे लग रहा है उनकी वीडियो में भी यही चीज़ थी, इनकी वीडियो में भी यही चीज़ थी। बाकी निकी के लिए काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं, मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा, कि ये हॉस्पिटल Cloud9 मैटरनिटी होम है, यहाँ तो सिर्फ प्रेग्नेंट केसेस आते हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो क्या। और कहीं ना कहीं किसी कमेंट में शायद हार्ट भी दिया है, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने हालांकि वो कमेंट पढ़ा नहीं है, तो लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो। तो चलिए, खैर देखिए, प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी हमें वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। बट हाँ, उनकी हेल्थ को देख के मुझे कल लगा कि काफ़ी वीक हो गई हैं अपनी। इन सब चीज़ों का देखिए मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, चाहे वो कामिनी हो, चाहे वो निकी हो, होती है सारी चीज़ें, हर एक घर में है। बर्तन है तो खड़कते हैं, भाई भाई में होती है, बहुओं में हो जाती है, देवरानी जेठानी सास बहू। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी रिसेंट वीडियोस इनके आएंगे तो फिर मैं लेकर आऊँगी वीडियोस। कल का वीडियो बहुत इमोशनल था। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।